नमस्कार मित्रों, आज का प्लान पश्चिम दिशा के वास्तु के साथ रेडी किया गया है। जैसा कि आपको पता है, हमारे हर प्लान में वास्तु परफेक्ट रहता है। 27 बाय 43 फीट का आज का प्लान रहेगा। इतना एरिया कवर किया गया है पश्चिम यानी कि वेस्ट फेसिंग घर बनाने के लिए। प्लान की खास बात यह रहेगी, इसके अंदर आपको कंप्लीट वास्तु प्लस आपको इसमें लगने वाला खर्च बताया जाएगा, प्लस दीवारों के आपको साइज बताए जाएंगे और पूरा समझाया जाएगा कि घर आपको कैसे बनाना है, कहां पर किस चीज का निर्माण करना उचित रहता है, वास्तु क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जब भी हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि घर की दिशा कौन सी है। आज का जो प्लान है उसके पश्चिम दिशा में आगे की तरफ रोड जा रही है, वो पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है, वेस्ट। इसलिए ये प्लान कहा जाएगा वेस्ट फेसिंग है, यानी कि पश्चिम मुखी प्लान है। तो जब आप पश्चिम मुखी घर ही बना रहे हैं तो आपका पूरे घर का वास्तु भी पश्चिम दिशा के घर का ही होगा। आप कभी भी पूर्व मुखी घर के नक्शे के अकॉर्डिंग पश्चिम मुखी घर नहीं बना सकते, वो अशुभ रहता है। अब बात आती है कि कितना साइज हमने कवर किया है। तो देखिए, आगे से हमने 27 फीट कवर किया है, सेम पीछे से हमने 27 फीट कवर किया है। और ये जो लंबाई होती है घर की, जिसको आप गहराई भी कहते हैं, ये आपकी 43 यानी कि 43 फीट इधर से 43 फीट इधर से घर के चारों तरफ स्पेस छोड़ा गया है वेंटिलेशन के लिए। अब देखिए, मुख्य जो दरवाजा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप पश्चिम मुखी घर बना रहे हैं और 27 फीट आपकी चौड़ाई है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग हमने मुख्य दरवाजा यहां पर दिया। ये आपका मेन डोर रहेगा। मेन डोर यानी कि वो दरवाजा जिसके अंदर से आप डायरेक्ट अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आपका मुख्य दरवाजा लगेगा। जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं, देखिए यहाँ पर बाहर की तरफ हमने स्पेस छोड़ा है। ये जो कॉर्नर होता है, इस तरफ आपकी उत्तर दिशा रहेगी। जब आप पश्चिम मुखी घर बनाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर दिशा रहेगी हमेशा, राइट हैंड की तरफ दक्षिण दिशा रहेगी, और जो आपका पीछे की तरफ रहेगा, घर का एकदम पीछे की तरफ जो एरिया रहेगा वो पूरब दिशा का रहेगा, जिसको हम इधर का एरिया कहेंगे पीछे का। तो आपके लेफ्ट हैंड में जो उत्तर दिशा रहेगी और इधर आपका वेस्ट है, तो ये जो पूरा एरिया, ये आपका वायव्य कॉर्नर है। ये पूरा हमने खुला छोड़ा है ताकि आपके घर में धन संबंधी कभी भी प्रॉब्लम्स ना रहे। वास्तु का अपना एक महत्व होता है। जो लोग वास्तु का ध्यान रखकर घर का निर्माण करते हैं, चाहे आपका घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, ये किसी भी तरह का आप निर्माण कर रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज कुछ भी बना रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तो वास्तु परफेक्ट रहेगा तभी वो स्थान आपके लिए लाभदायक रहेगा, आपके बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। तो ये स्थान छोड़ा गया। ठीक इस दरवाजे के सामने आप देख रहे हैं एक दरवाजा दिया गया है, अंदर प्रवेश करना है। और जो आपका गेस्ट रूम है वायव्य कॉर्नर में सबसे उत्तम रहता है। तो यहाँ पर एक कमरा दिया गया है जो आपका एज ए कॉमन रूम भी है, और कोई गेस्ट आए तो आप गेस्ट रूम के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, जिसको आप बैठक भी बोलते हैं, आपका ड्राइंग एरिया भी आप बोल सकते हैं, और इसको हम गेस्ट रूम बोलते हैं। एक विंडो आप फ्रंट में ओपन कीजिए, एक विंडो इधर ओपन कीजिए। शानदार आपका वेंटिलेशन रहेगा रूम का। 2 दरवाजे रहेंगे, एक दरवाजा आपके फ्रंट में ओपन हो जाएगा, एक दरवाजा हमने अंदर की तरफ ओपन कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका रूम हो गया। अब आप देखिए, अंदर आप जाएंगे तो इधर से आप डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं, ये पूरी खुली जगह रहेगी। यहाँ पर हमने सीढ़ियां दे दी है। सीढ़ी देने से ये जो आपका कॉर्नर है, ये आपका नैर्तज्ञ कॉर्नर है। तो सीढ़ी बनाने से ये कॉर्नर एक तो आपका भारी हो गया है, और आपका सीढ़ी वास्तु के अकॉर्डिंग रहेगी क्लॉकवाइज, तो काफी शुभ रहेगी। तो यहाँ पर आपकी बाहर की तरफ ही हमने सीढ़ी दे दी है। इन फ्यूचर अगर आप ऊपर भी घर बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अंदर का जो दरवाजा है वो हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, जो आपके घर के अंदर का दरवाजा है वो यहाँ पर रखा है। जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देख रहे हैं ये आपका ब्रह्म स्थान आ गया, जिसको हम घर का हॉल भी कहते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपका पूरा प्लान रेडी किया गया है। आपको आइडिया बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वास्तु जब एक बेस्ट आइडिया के साथ में दिया जाता है तो घर बहुत शानदार बनता है। अब देखिए, ये जो दीवार है और ये दीवार है, यहाँ पर आपका एल शेप में आप सोफे लगा सकते हैं। एक विंडो आप यहाँ इधर ओपन हो जाएगी, आपकी टीवी इधर सेट हो जाएगी। हर चीज वास्तु के अकॉर्डिंग सेट रहेगी जब आप वास्तु का ध्यान रखेंगे। एक दरवाजा यहाँ रहेगा, अंदर प्रवेश करेंगे, ये आपका सेकेंड रूम, दूसरे नंबर का रूम हो जाएगा, जिसकी एक खिड़की आप उत्तर की तरफ रखेंगे, एक खिड़की पूरब की तरफ रखेंगे। तो अच्छा वेंटिलेशन भी रहेगा, हवादार आपका रूम बनेगा। आपका जो हॉल है, ये इसकी भी एक खिड़की आप इधर रखें उत्तर की तरफ, ताकि आपका परफेक्ट हॉल का भी वेंटिलेशन बना रहे। अब देखिए, इधर हम प्रवेश करते हैं
तो ठीक सामने यहाँ पर हमने पूजा घर दिया है। क्या दिया है? पूजा घर। पूजा घर आप यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते थे और यहाँ भी बना सकते हैं। वास्तु के अनुरूप है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए पूजा घर। यहाँ पर आप चाहें तो ओपन पूजा घर रख सकते हैं। हमने पूजा घर का एक एरिया कवर किया है 4 दीवारी के साथ, पीछे वेंटिलेशन की विंडो दी गई है। अब आप इधर प्रवेश करते हैं तो आप ये जो देख रहे हैं ये खाली जगह है, ये क्या है? यहाँ पर आपका किचन बनेगा। क्या बनेगा? रसोई घर बनेगा। जब आप रसोई घर यहाँ बनाएंगे तभी आपका घर परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं आप पूरे घर को वास्तु अकॉर्डिंग बना ले और फिर रसोई का वास्तु भूल जाएं। कभी भी ऐसा ना करें। एक विंडो रसोई घर की पूर्व दिशा में खोलें, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। यहाँ पर आपका गैस चूल्हा सेट होगा। इधर आप प्रवेश करते हैं रसोई घर के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं इतना रसोई घर है, ये दीवार है, ये दरवाजे, ये आपका स्टोर रूम दिया गया है। रसोई घर में कोई भी एक्स्ट्रा सामान है, स्टोर रूम एकदम टच रहेगा। महिलाओं को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, वर्क करते समय उनका समय बचेगा और कोई भी सामान एक व्यवस्थित ढंग से एक स्थान पर आपको मिल जाएगा। एक विंडो हमने दे दी है स्टोर रूम की, ताकि स्टोर रूम का हवा और रोशनी पूरा परफेक्ट रहे। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर आपका कॉमन लेटरिन बाथरूम दिया गया है। वेंटिलेशन विंडो और फैन पीछे की तरफ है। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये आपका वॉश बेसिन है हाथ धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल वगैरह लगाते हैं, यहाँ सोफे लग जाएंगे, डाइनिंग टेबल खाने की लगा रहे हैं या यहाँ पर सिर्फ आप सोफे भी लगा रहे हैं तो हाथ धोने के लिए आपको किचन में बार बार नहीं जाना पड़ेगा। डायरेक्ट इस दीवार के अंदर स्पेस करके हमने आपका पूरा इस यहाँ पर वॉश एरिया कर दिया है हाथ धोने के लिए। अब देखिए यहाँ पर दरवाजा लग गया। अब आप बाहर आएंगे तो इधर जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डोर है और ये भी एक लेटरिन बाथरूम है। ये लेट बाथ आप कॉमन यूज भी कर सकते हैं। अब कोई गेस्ट बाहर आया हुआ है तो वो इधर जाके ये लेट बाथ भी यूज कर सकता है। वास्तु का वास्तु अकॉर्डिंग हो गया और आपका अलग से सेपरेट एक लेटरिन बाथरूम बन गया। तो घर में 2 लेट बाथ हो जाएंगे, 2 कमरे होंगे, बड़ा सारा हॉल, डाइनिंग प्लस आपका ड्राइंग एरिया, किचन प्लस आपका पूजा घर प्लस स्टोर रूम, अलग से सीढ़ियां स्पेस फुली और वायव्य कॉर्नर आपका ओपन। बहुत सुंदर प्यारा सा प्लान देने की कोशिश की गई है, बेस्ट तरीके से आपको समझाया गया। अब देखिए जब आप 27 बाय 43 फीट का जब एरिया कवर करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका घर 1200 स्क्वायर फीट के लगभग बनेगा। तो इतना घर अगर आप नॉर्मल तरीके से बनाते हैं तो भी आपके 16 लाख रुपए आराम से खर्च बैठ जाता है। अगर इसको जितना आप हाई फाई बनाएंगे, जितनी अच्छी ग्रेड की सीमेंट, सरिया, टाइल्स या उसके अंदर आप नल वगैरह या जितना ही फ्लोरिंग की टाइल्स है, किचन की है, आपके लेट बाथ की टाइल्स, जितनी आप हेवी लेंगे उतना आपका खर्चा बढ़ेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 16, 17, 20 लाख में घर बनाना चाहते हैं या आप इसके ऊपर 50 लाख लगाना चाहते हैं, वो क्लाइंट पर डिपेंड करता है। बट जो नॉर्मल घर है वो आपका 16 से 17 लाख रुपए में नॉर्मल घर आज के रेट के अकॉर्डिंग एकदम नॉर्मल घर आपका बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाहर की जो दीवारें आप जब भी लें 9 इंच से कम कभी भी दीवार ना लें, और अंदर की दीवारें अगर आपको लगे कि इन फ्यूचर ऊपर बनाना है तो आप 9 इंच की अंदर की दीवारें भी ले सकते हैं। अगर आप 4 इंच की भी अच्छे पिलर का साइज देकर आप 4 इंच की भी दीवारें लेते हैं, वो आपके मिस्त्री और आपके जो ठेकेदार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी जमीन का स्तर देख के और वहां पर आपकी जमीन किस तरह की उसको देखकर आपका निर्माण करेगा, तो उस हिसाब से आप निर्माण कर सकते हैं। वास्तु अकॉर्डिंग अगर आप परफेक्ट प्लान पर्सनली वर्क करवाना चाहते हैं फीस देके, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।